हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन DPP2 से ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, टू, जो भी डाउट्स रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एसएन डिनोट्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए यहां क्या कह रहा है क्वेश्चंस। 12 में S2n इज इक्वल टू 3 इंटू Sn। ये AP है तो फर्स्ट टर्म A सपोज करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस D सपोज करेंगे। तो यहां देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स 2n by 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। नंबर ऑफ टर्म यहां 2n है, बाकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वही होगा जो इसका है, 3 टाइम्स n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कीजिए, जैसे कि n by 2 कैंसिल हो गए, यहां है 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू D। ओके, और इस साइड में देखिए 6a प्लस 3n माइनस 3 इंटू D। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 4a यहां सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2a, और ये वाला इस साइड में लाइए, ये वाला इस साइड में लाइए तो 4n माइनस 3n इज n, और ये 3 माइनस 2 प्लस 1, ये आपका बना। तो 2a बराबर क्या हो गया मेरा, n प्लस 1 इंटू D। अब हम देखते हैं नाउ S3n बाई Sn। S3n बाई Sn देखिए क्या है, पहले फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू D। ओके, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू D। जो कैंसिल हो सकते हैं उसे कैंसिल कर दीजिए, 2a को रिप्लेस कीजिए, 2a को रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2a की जगह n प्लस 1 इंटू D, और यहां है 3n माइनस 1 इंटू D। ये 2a की जगह n प्लस 1 इंटू D, और यहां है n माइनस 1 इंटू D। ओके, अब आप देखिए क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। यस, अगर आप D को कॉमन लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, D को कॉमन लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल हो रहे हैं। अब देखिए ऊपर में क्या है, 3n प्लस 3n इज 4n एंड n प्लस n इज 2n। ये कैंसिल करने पे 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। ये रेशियो में है तो हम 6:1 भी लिख सकते हैं एंड ओवरऑल 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 6 भी लिख सकते हैं, 6:1 भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और 13, 14,
14। दो अरिथमेटिक मीन है दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है, तो उनका वैल्यू क्या होगा देखते हैं। दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन, फोर्टीन, तो हमको ऐसे लिखना होगा 1/3 A1 A2 1/24 R in AP, R in AP, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना चाहिए, कॉमन डिफरेंस B माइनस A बाई N प्लस 1, N प्लस 1, तो ये कितना हुआ, एलसीएम लेने पे 24 1 माइनस 8 अपॉन 3, तो ये -7 बाई 72 ये आया है। A1, A1 क्या है 1/3 प्लस D, तो 1/3 -7 बाई 72, एलसीएम लीजिए 24 माइनस 7 8, 17 बाई 72। पहले में देख लेते हैं ऐसा कोई है भी या नहीं, बिल्कुल है। 17 बाई 72 हमें दो ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं, बी एंड डी, बी एंड डी दो ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं। अब हम लोग A2 निकालेंगे, A2 क्या होगा A प्लस 2D, 2 इंटू -7 बाई 72, ये कैंसिल हो रहा है, काट दिया जाए। अब इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम 36 है, ये 12 -7 कितना हो गया 5, 5/36 कितना होगा 5/36। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 15 16 करना है। A is arithmetic mean between two numbers and S is sum of n arithmetics mean between the same numbers, ये हमने करा दिया था। देखिए A और B के बीच में n मीन्स इंसर्टेड है, n मीन्स इंसर्टेड है, तो हमने बताया था A1 प्लस A2 प्लस AN सम ऑफ ऑल मीन्स इज n टाइम्स ऑफ सिंपल मीन, ये हमने दिखा दिया था, करके दिखाया था, प्रॉपर्टी बताए थे। अभी हमारे क्वेश्चंस में सम ऑफ ऑल मीन्स S दिया है एंड सिंपल मीन कैपिटल A दिया है। ठीक है, ये थ्योरी है, थ्योरी पार्ट से है क्या। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 17 18 19 20 21 22 है। ओके, सबसे पहले 22 में आपको फंक्शन निकालने होंगे, तो वो हम आपको सिखाते हैं, फंक्शंस कैसे निकालेंगे। देखिए 22 में f ऑफ x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई आपके पास एक्स वाई है। नहीं, पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग करते हैं लेट
अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2x, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज 2y, एक्स और वाई मिल गए। सो सब कुछ अल्फा बीटा के टर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस वाई को अल्फा माने हैं, एक्स माइनस वाई को बीटा माने हैं, यहां एक्स इंटू वाई है राइट साइड में। एक्स की जगह क्या होगा, एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड वाई की जगह अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सो इट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 बाई 4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स। ठीक है, एम ऑफ एफ एक्स वाई एक्स इज, ये होना चाहिए एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एफ वाई कॉमा एक्स बाई 2, ये होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, एफ एक्स माइन कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो अल्फा की जगह एक्स आया है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा की जगह वाई आया है, वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट वाला में अल्फा की जगह वाई है, सो वाई स्क्वायर, एंड बीटा की जगह एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बाई 2। देखिए क्या कुछ कैंसिल होता है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, चूंकि एलसीएम सेम है तो हम डायरेक्टली कैंसिलेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर में सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या बना, 0, ये वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में रिपीट, देखिए ये आपका प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस यहां से है, लेकिन इसके पहले आपका फंक्शन का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी से करते हैं, रिप्लेस करके बनाना होता है। एफ एक्स प्लस वाई कॉमा एफ एक्स माइनस वाई बराबर एफ बराबर एक्स वाई दिया है, ये दो टर्मों के दो एलिमेंट के समेशन और डिफरेंस से बना हुआ एलिमेंट है, जबकि आपका जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें ये एक्स और वाई है, ये किन दो का समेशन है हमें नहीं पता, ये किन दो का डिफरेंस है हमें नहीं पता, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, इसीलिए पहले ये फॉर्मेट निकालेंगे। क्या करेंगे, ये फॉर्मेट निकालेंगे, और इस फॉर्मेट को निकालने के लिए एक्स प्लस वाई को कुछ भी मानेंगे, एक्स माइनस वाई को कुछ भी मानेंगे, इनको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेंगे और फिर उसको रिप्लेस करेंगे, फिर सभी को रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करते हुए हमें एफ अल्फा बीटा में ही मिल गया। इस तरह से अब हमें सम और डिफरेंस जानने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको इंपोज करेंगे। तो एफ एक्स कॉमा वाई जब है तो अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई पुट करेंगे। जब एफ वाई कॉमा एक्स है तो अल्फा की जगह वाई एंड बीटा की जगह एक्स पुट करेंगे। और एम तो जानवे करते हैं आप लोग, सिंपल एवरेज होता है सम बाई टू। ठीक है, और विचार दीजिए आप लोग, ये 22 था, 23, 24, 25 है ना, 25। आप लोग 25 में एक छोटा सा काम नहीं किए, एक छोटा सा काम, वो है रेशनलाइजेशन, आप लोग नहीं किए।
जिन लोगों ने 25 में रेशनलाइजेशन करके विचार नहीं किया है उन्हीं लोगों का ये क्वेश्चन फंसा है। लेकिन हम लोग सभी के लिए क्वेश्चंस करेंगे, यहां पर सिंगल स्टूडेंट्स नहीं है, हम लोग सबके लिए विचार करेंगे। देखिए 25 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√AN-1 प्लस √AN। आप इसे रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, यहां पर माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यू नो द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो √A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A2 माइनस A1, ये √A3 माइनस √A2 और यहां बना A3 माइनस A2। इस प्रकार से √AN माइनस √AN-1 अपॉन AN माइनस AN-1। देखिए हम इस स्टेप को रेशनलाइजेशन करते हैं। √AN माइनस √AN-1 बाई √AN माइनस √AN-1। कुछ इस तरह का रेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है। ऊपर में एज इट इज गया, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए आपका A1 A2 A3 AN तक ये सारे AP में दिए हुए, ये सारे किस में हैं? AP में दिए हुए हैं। A1 A2 A3 ये सारे आपके AP में दिए हुए हैं। तो दो लगातार टर्मों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो डिनोमिनेटर्स अपना क्या होगा? डिनोमिनेटर्स D होगा यहां पर, और यहां पर डिनोमिनेटर्स ये भी D होगा, और यहां पर डिनोमिनेटर्स ये भी D होगा। एलसीएम लेने पे सब सेम आएगा तो डायरेक्ट कैंसिलेशन करेंगे। √A2 कैंसिल हो गया, √A3 कैंसिल हो गया, एंड यहां से √AN-1 कैंसिल हो गया। अब यहां पर बचा क्या है वो देखिए, वहां से √AN और ये √A1 बाई D। ये D क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस का बात किया ही नहीं, तो ये D हम लोग लाए हैं, इसलिए किसी भी कीमत पे ये आंसर में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो D को कैसे हटाएंगे? बैक रेशनलाइजेशंस। व्हाट इज बैक रेशनलाइजेशंस? जो स्टेप आप रेशनलाइजेशन में किए थे वही दोबारा कीजिए। तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर AN माइनस A1 बाई D इंटू √AN प्लस √A1। ये TN क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये लिखा जाएगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1। A1 आपका कैंसिल हो गया, √AN प्लस √A1, ठीक है। ये आपका डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज N-1 अपॉन √A1 प्लस √AN, √A1 प्लस √AN, ठीक है। ये आपको बनेंगे। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, और कहीं पे भी आपका इच्छा करे, विचार करे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फोर्थ लाइन होता है ये वाला, राइट? ये वाला लाइन है, देखिए
जब ये एपी में है तो यहां से हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर n माइनस 1। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कॉमन डिफरेंस कहलाएंगे, डी। अब जब डी ये सारा सेम है तो एलसीएम डी आएगा। आपको जो अपोजिट साइन सेम वैल्यू दिखाई दे वो सब काटते हुए चले जाइए, तो आपके पास सिर्फ दो टर्म बचेगा, एक A1 और एक AN, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां तक आप पहुंच गए। इसको फिर से रेशनलाइज कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ गया, इसको nth टर्म का फॉर्मूला दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फिर से कैंसिल्स हो गए और आंसर्स आए। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26, 27, 27 में 4 क्वेश्चंस है, चारों है। अभिषेक बताइए तो, अभिषेक आपको 27 में चारों पूछने हैं, मतलब कंप्लीट 27, या उसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको नहीं बना? इस पे थोड़ा कमेंट कीजिए। पूरा पूछना है मतलब चारों? देखिए, जब आपने मूड बना ही लिया है चारों पूछने का तो हम क्या कर सकते हैं। E9 AP फर्स्ट में है, द सीरीज कंटेनिंग 99 टर्म्स, the sum of all the odd numbered terms is, the sum of all the 99 terms of AP is। ठीक है, 27 का फर्स्ट करते हैं। T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस 99 टर्म है। सारे ऑड टर्म्स का समेशन 2550 है। ठीक है, गुड। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बता सकते हैं आप? 50 या 49? जल्दी बोलिए। ये नंबर ऑफ टर्म्स 50 हुए या 49? दो ऑप्शन है, 50 या 49। 50, गुड। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो देखिए 50/2 इंटू T1 प्लस T99 n/2 इंटू A प्लस L, n/2 इंटू A प्लस L। अगर ये एपी था पहले तो दो दो टर्म के बाद भी एपी ही रहेगा, तीन तीन टर्म के बाद भी एपी रहते, 10 टर्मों के बाद भी एपी रहते। ठीक है, तो ये क्या है? एपी है। तो n/2 इंटू ए प्लस एल। आप इसको देखिए, ये एक जीरो कैंसिल हो गया और ये 5 ऐसे काटेंगे हम लोग तो हमें दे देगा 5/1। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स चाहिए, सो 99/2 इंटू ए प्लस एल। तो हम देख रहे हैं T1 प्लस T99/2 का वैल्यू 51 है। So its answer is 99 into 51। ठीक है, अब आप इसको निकाल सकते हैं। 100 माइनस 1 इंटू 50 प्लस 1, ये आपका है 5000।
प्लस 100 माइनस 50 माइनस 1, तो ये 50 हो गया और 1 घटाने पे 49, 5049, 5049 ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। और हम आपको इसी का सेकंड क्वेश्चंस बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चंस में देखिए, F1 आपका 1 है, Fn इज इक्वल टू n प्लस Fn माइनस 1, तो Fn माइनस 1 कितना हुआ? n हुआ। अब हम n की जगह 100 रखेंगे, n की जगह 100 रखिए, फिर 99 रखिए, सब कुछ इसमें रखा जा रहा है, ठीक है, सब कुछ इसमें रखेंगे। 99 रखिए, 98 रखिए। क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? ऐड करने पे कैंसिलेशंस होंगे। अब आप n की जगह 2 रखिए, n की जगह 2 रखिए और फिर इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे ये कैंसिलेशन हुए। सो F100 माइनस F1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस करते करते 100 तक, ठीक है, समझ गए? अब देखिए, ये F1 का वैल्यू क्या है? F1 का वैल्यू 1 है, F1 का वैल्यू 1 है, तो ये 1 जब यहां जाएगा, 1 जब यहां जाएगा तो ये बन गया F100 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100, सिग्मा आर फ्रॉम 1 टू n, तो 1 to 100 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 5050। इतना देर बाद बोलिएगा थर्ड पार्ट, यही चीज तो हम आपको पूछ रहे थे कि पूरा आपको चाहिए या कोई खास पार्ट। ठीक है, अब हम थर्ड करते हैं। इनको यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसे इरेज करके थर्ड पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में कुछ और नहीं, लोगारिथम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 फॉर्मूले होते हैं। लोगारिथम में 10 से ज्यादा फॉर्मूले होते ही नहीं, सिर्फ 10 फॉर्मूले होते हैं। आप उनको देखिए, वीडियो सीखिए, आपको सब कुछ होने लगेगा। 27 का थर्ड देखिए, एफ एन इज इक्वल टू log 3 base 2 log 4 base 3 log 5 base 4 log n base n minus 1, ये तो प्रॉपर्टीज है। इसको आप इस तरह से डिवाइड में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नहीं तो ये आपके पास क्या बचा? log n बाई log 2, सो इट इज log n बेस 2। जैसे हम ये दो भाग में बांटे थे, वैसे ही दोनों को ज्वाइन करके एक भाग बना दिए। अब देखिए, आपके पास सबसे पहले हम f
2 का पावर k निकालेंगे, log 2 का पावर k 2। log का प्रॉपर्टी है ये पावर बाहर निकल जाएगा, सो k इंटू लॉग 2 बेस 2। अगला log का प्रॉपर्टी है ये दोनों अगर सेम हो, ये दोनों अगर सेम हो तो log का वैल्यू 1 बनता है, सो k इंटू 1 इज k। अब आप देखिए आपके पास सिग्मा f2 का पावर k बराबर 1 टू 2 टू 100 है, तो ये हो गया सिग्मा k बराबर 2 टू 100। बस इसमें एक ही चीज है कि 2 से 100 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन देखिएगा हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बना क्या, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा के बराबर ये जो 2 से स्टार्ट कर रहा था, अब वो कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। और अब मेरा फार्मूला है, अब मेरा फार्मूला चलेगा n इंटू एन प्लस 1/2 n इंटू एन प्लस 1, ये n है बाई 2 माइनस 1। अभी इसका प्रोडक्ट क्या किए थे, 5 0 5 0, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे 5 0 4 9 होंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से विचार कीजिए। हो गया 28 है। लेट ए सीक्वेंस whose nth term is given by, then limit n tends to infinity, Sn is equal to, देखते हैं ये क्या चीज है और कैसे बनेगा। ट्वेंटी 28 में आइए, A1 हाफ है, n माइनस 1 an माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें इनफाइनाइट टर्मों का समेशन चाहिए, है ना, हमें इनफाइनाइट टर्मों का समेशन चाहिए। देखते हैं an is n minus 1 by n plus 1 into an minus 1, ये है। देखिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, कोशिश करते हैं। A1 गिवन है, A2 क्या होगा, n की जगह 2 रखे हैं, सो 1/3 इंटू A1, ये हो गया 1/3 इंटू 1/2, दैट इज 1/6। पहले ये सोचते हैं कि क्या कोई पैटर्न कहीं से नजर आ रहा है। A3
A3 में क्या होगा? टू बाई 4 इंटू A2, 2/4 इंटू 1/6, ये 1/12 हो गया, 1/12। A4 3/5 इंटू A3, 3/5 इंटू 1/12, बन गया आपका क्वेश्चन। मेथड ऑफ डिफरेंस है, देखिए ध्यान से देखिएगा। A1 क्या है? हाफ, इसे हम 1 माइनस हाफ लिखेंगे, ठीक है। ये है 1, 3 माइनस 2/3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3। ये है 12, 4 माइनस 3/3 इंटू 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिखिएगा। यहां 1 ऊपर जो में जो है वो 5 माइनस 4/4 इंटू 5, 1/4 माइनस 1/5 लिखिएगा। नहीं, इस तरह से ए इन टर्म्स को आप क्या लिखिएगा? 4 है तो 4 है, तो ए n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप सबको क्या कीजिए? ऐड कीजिए। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, विच इज व्हाट? विच इज SN। ये SN है। क्या कुछ कैंसिल होगा यहां पे? देखिए, हाफ कैंसिल हुआ, 1/3 कैंसिल हुआ, 1/4 कैंसिल हुआ, इस तरह से 1/5 कैंसिल होगा और 1/n कैंसिल होगा। तो बचा क्या? क्या बचा? ये है 1 और ये है 1/n प्लस 1। ये आपका SN है, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन कहा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। तो देखिए, जब लिमिट n इनफाइनाइट होगा, जब n इनफाइनाइट होगा तो 1 को इनफाइनाइट से भागा देने पे क्या आएगा? 0। सो 1 माइनस 0 इज 1। 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1 आएगा। तो बताइए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? आज हम लोग यही